Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं सोनिका शर्मा हिंदी की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम कक्षा 10 जो कि आरबीएससी से संबंधित है, कक्षा 10 की जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 2 का प्रथम पाठ हम शुरू करेंगे, जो कि महाकवि सूरदास द्वारा रचित है। तो आज की कक्षा में हम कक्षा 10वीं का प्रथम पाठ जो है सूरदास जी द्वारा रचित सूरदास के पद, इसका अध्ययन हम करेंगे। तो प्यारे बच्चों, पहले हम जान लेते हैं हमारे महाकवि सूरदास जी के बारे में, जो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त रहे हैं। तो आइए हम कवि परिचय पढ़ते हैं। सबसे पहले सूरदास जी का जन्म जो है वह सन 1478 में माना जाता है। प्यारे बच्चों, ये महाकवि जो रहे हैं, इन कवियों के जो जन्म तिथियां हैं, जो जन्म स्थान है, इनके बारे में कई पुख्ता प्रमाण नहीं है। तो इसलिए इनके जन्म स्थान और जन्म को लेकर ऐसी किंवदंतियां हैं, इसके आधार पर इनके जन्म के साथ लिखा होता है माना जाता है, यानी प्रमाण नहीं है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि सूरदास जी का जन्म जो है वो सन 1478 में हुआ था। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में माना जाता है। यानी विद्वानों की एक मान्यता ये कहती है कि महाकवि सूरदास जी का जो जन्म है वो मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जबकि एक अन्य अर्थात एक दूसरी मान्यता ये कहती है कि उनका जन्म जो है जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। अर्थात यहाँ पर भी दो मान्यताएं हमें उनके जन्म स्थान को लेकर सामने आई। आगे है महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य, यानी सूरदास जी के गुरु का नाम था महाप्रभु वल्लभाचार्य। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। अष्टछाप का मतलब ये है कि वल्लभाचार्य जी से 8 शिष्य ने दीक्षा ली थी। उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ 8 माने गए हैं, उनमें सूरदास जी का स्थान सबसे ऊपर था। वे सर्वाधिक प्रसिद्ध रहे हैं उन कवियों में। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हो गया। तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर ये जाना कि सूरदास जी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ और किन मान्यताओं के आधार पर उनके जन्म स्थान में ये अलग अलग रहा है। पहली मान्यता कहती है कि उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता गांव में हुआ था। एक अन्य मान्यता ये कहती है कि उनका जन्म दिल्ली के सीही गांव में हुआ था। फिर सूरदास जी ने महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से शिक्षा प्राप्त की थी, उनसे दीक्षा ग्रहण की थी और वल्लभाचार्य जी ने अनेकों शिष्यों को दीक्षा दी। लेकिन महानतम 8 कवि रहे हैं जिन्हें अष्टछाप के कवि माना जाता है। उनमें सूरदास जी का अन्यतम स्थान था। वे मथुरा और वृंदावन के बीच में गऊ घाट पर रहते थे और वहीं श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। इस प्रकार सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हो गया। आगे बढ़ते हैं हम उनके और परिचय की ओर। उनके 3 ग्रंथ जिनका नाम है सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली। वापस से सुनिए, उनके 3 ग्रंथ थे जो कि है सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। इन तीनों में से जो सूरसागर था वह सर्वाधिक लोकप्रिय रहा।
जिससे सूरदास जी को प्रसिद्धि प्राप्त हुई वह था सूरसागर। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र, मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविताओं में मिलता है। यानी जब हम सूरदास जी की कविताएं पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत हमें कोई बड़े राजा महाराजाओं या धनी व्यक्तियों के बारे में नहीं मिलेगा। सूरदास जी हमेशा खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करते थे। साथ ही साथ मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियाँ, यानी एक मनुष्य में स्वाभाविक क्रियाएं क्या होती है, स्वाभाविक मनोभावनाएं क्या होती है, ये सारे चित्र हमें उनकी कविताओं में मिलते हैं। सूरदास जी जो है वो वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि थे। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूरदास जी जो है वो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, तो उन्होंने अपने काव्य में भी श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम को सहज मानवीय प्रेम के रूप में, साधारण रूप में प्रस्तुत किया है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्य को हीनता के बोध से मुक्त करवाया। यानी उनकी एक ये बड़ी विशेषता रही है कि सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम, यानी मानव को मानव से प्रेम करना चाहिए और प्रेम जो है वो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आता है। तो उन्होंने प्रेम के माध्यम से मनुष्य के अंदर जो हीन भावनाएं थी कि मैं ये नहीं कर सकता या मेरे पास ये नहीं है, जो भी बुरी भावनाएं थी उनसे मनुष्यों को मुक्ति दिलाई और उनमें जीने की ललक पैदा की। यानी जीवन में आने वाली असफलताओं से हार न माने और जीने की इच्छा रखें, क्योंकि आज दुख है तो सुख भी होगा, आज परिस्थिति विपरीत है तो हो सकता है आने वाला समय हमारे अनुकूल हो। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है, वह चली आ रही लोक गीतों की परंपराओं की ही श्रेष्ठ कड़ी है। यानी सूरदास जी ने अपने, ये ब्रज क्षेत्र के ही थे और वहीं की भाषा उनके काव्य में हमें दिखाई देती है और ये लोक गीतों की परंपराओं से जुड़ी भी है। तो हमने यहाँ पर उनकी कृतियों, उनकी रचनाओं के बारे में जाना, उनका विषय क्या रहता था, उन्होंने किन रस का प्रयोग किया है, किस भाषा का प्रयोग किया है, तो यहाँ पर एक पूर्ण परिचय हमने उनका प्राप्त किया है। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए, यानी जो हमारे पाठ्यक्रम में सूरदास के पद सम्मिलित किए गए हैं, 4 पद है वो, उन 4 पद में हम क्या पढ़ेंगे वो हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो 4 पद आए वो उनकी महानतम कृति सूरसागर से आए हैं और सूरसागर का भी एक प्रसंग है भ्रमर गीत, तो उससे 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर अपने मित्र, जो कि एक ज्ञानी थे, उद्धव के जरिए गोपियों के पास में संदेश भिजवाया। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन वो शांत नहीं हो पाए, बल्कि और ज्यादा विरह वेदना बढ़ गई। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती, क्योंकि वो श्री कृष्ण के प्रेम में पूर्ण रूप से डूब चुकी थी। तो वह उद्धव द्वारा सुनाए गए ज्ञान मार्ग को नहीं अपनाती है, वह प्रेम मार्ग को ही चुनती है। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां पर एक भौरा आ जाता है और यहीं से शुरू होता है भ्रमर गीत। यानी सूरदास जी ने जो भौरा बीच में आया है उद्धव और गोपियों के बीच में, उसी को ही केंद्र मानकर उसे ही उद्धव की संज्ञा दी गई है। उसे मधुकर कहकर संबोधित किया गया है उद्धव को। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण, यानी ताने कसे हैं, व्यंग्य बाण छोड़े हैं, जिससे वह अपने ज्ञान और योग का ये संदेश उन्हें बिल्कुल भी ना सुनाए।
बढ़ते हैं आगे। पहला पद जो हम पढ़ेंगे उसके अंतर्गत गोपियों द्वारा शिकायत की जा रही है और वह शिकायत सही भी है। वह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो उन्हें विरह की वेदना की अनुभूति होती, यानी अगर उन्होंने श्री कृष्ण से प्रेम किया होता तो उन्हें पता चलता कि विरह क्या होता है, अर्थात वह इस चीज से अछूते रहे हैं। फिर हम दूसरा पद जो पढ़ेंगे उसमें गोपियां यह स्वीकारोक्ति करती है कि उनके मन की जो अभिलाषाएं थी, उनके मन की जो इच्छाएं थी वह मन में ही रह गई। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण जो है वो मथुरा जाने के बाद में वापस लौटकर आए ही नहीं, तो उनकी मन की जितनी भी अभिलाषाएं थी वह मन में ही रह गई। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। वह ये कह रही है कि हमारे मन में श्री कृष्ण के लिए अनन्य प्रेम था, लेकिन जब श्री कृष्ण लौटकर आए ही नहीं तो हमारी सारी इच्छाएं मन में ही रह गई। उसके बाद में हम पढ़ेंगे तीसरा पद। तीसरे में उद्धव योग साधना को कड़वी ककड़ी के समान मानते, यानी गोपियों ने श्री कृष्ण से प्रेम किया है, अब उनकी जो ये योग साधना का संदेश है वह कड़वी ककड़ी के समान है, अर्थात उसे ग्रहण नहीं किया जा सकता। जैसा बताकर अपने एक निष्ठ, यानी उन्होंने एक से ही प्रेम किया है, अब वह योग साधना को नहीं अपना सकती। तो यहाँ पर उन्होंने अपना श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। फिर अंत में हम चौथा पद पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत उद्धव को ताना मारती है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। राजनीति आप समझते हैं क्या होता है, तो कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म ये कहता है कि राजा प्रजा की हर चीज का, उनकी हर आवश्यकताओं का, उनकी हर इच्छाओं का, उनके सुख दुख का ध्यान रखेगा, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ है। तो गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म यानी प्रजा के हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है, यानी सूरदास जी भी इस लोक का क्या धर्म है, इसमें धर्म किसे कहा गया है, ये चीज हमें बताता है। तो प्यारे बच्चों, आपने जान लिया है कि हम सूरदास जी के 4 पदों का अध्ययन करेंगे। उन 4 पदों में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसे हमने पूर्व में जान लिया, ताकि इसका एक आधार बन सके और हमें उसका अर्थ समझने में, उसका भाव समझने में भी आसानी रहेगी। तो हम बढ़ते हैं पहले पद की ओर, पद संख्या 1। तो यहाँ पर पहला पद ये है कि उधो तुम हो अति बड़ भागी। गोपियां उद्धव जी को व्यंग्य बाण छोड़ती हुई कहती है कि उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत सने तगाते नाहिन मन अनुरागी, पुरई निपात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, ज्यो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यो पागी। अर्थात यहाँ पर गोपियों ने उद्धव जी से, जो कि श्री कृष्ण की तरफ से संदेश लेकर आए हैं, और वो भी संदेश कैसा, योग साधना का संदेश, निर्गुण ब्रह्म का संदेश लेकर आए हैं। तो यहाँ पर गोपियाँ उद्धव जी से कहती है कि हे उद्धव, तुम तो अति बड़ भाग्य हो। यहाँ पर गोपियों ने उद्धव को भाग्यशाली माना है, यानी उन्हें बड़ा ही भाग्यशाली माना है। भाग्यशाली क्यों माना है, इसका एक कारण यहाँ पर यह है कि अपरस रहत सने तगाते नाहिन मन अनुरागी। हे उद्धव, तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो। कारण क्या है कि तुम श्री कृष्ण के आसपास रहते हो, यानी श्री कृष्ण प्रेम की मूर्ति है, और तुम प्रेम की मूर्ति के आसपास रहते हुए भी प्रेम से अछूते रहे हो।
तो इसीलिए गोपियों ने उन्हें बड़ा भाग्यशाली माना है। वह कहती है कि अपरस रहत सने तगाते नाहिन मन अनुरागी, अर्थात तुम सदैव ही स्नेह के बंधन से अछूते रहे हो। अपरस का अर्थ हुआ नीरस, अछूता। अपरस यानी अछूता, यानी तुमने प्रेम को छुआ ही नहीं है, और ना ही न मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारे मन में प्रेम की भावनाएं, अर्थात ना ही तुमने श्री कृष्ण से प्रेम किया है। तो तुम सच में बहुत ही भाग्यशाली हो। उदाहरण यहाँ प्रस्तुत करती है कि पुरईन पात रहत जल भीरत। पुरईन कहते हैं कमल के जो पत्ते होते हैं, जो कमल का फूल होता है प्यारे बच्चों, वो कीचड़ के अंदर खिलता है ना, और उनके ऐसे बड़े बड़े पत्ते होते हैं। अब ये पत्ते पूरे कीचड़ के अंदर ही रहते हैं, कीचड़ के ऊपर ही तैरते हैं, लेकिन कभी भी उस कीचड़ का जो दाग है वो अपने पत्तों पर नहीं लगने देते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ कमल के पत्ते का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए ये बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार श्री कृष्ण के आसपास रहते हुए भी तुम प्रेम से दूर रहे हो, प्रेम के बंधन से दूर रहे हो। तो कहते हैं सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि पुरईन पात रहत जल भीतर। पुरईन यानी कमल और पात यानी पत्ता। जिस प्रकार कमल पुष्प का जो पत्ता है वह जल के भीतर ही रहता है, कीचड़ के भीतर ही रहता है, ता रस देह न दागी, लेकिन कभी भी उस कीचड़ का जो असर है वह उनके पत्तों पर नहीं होता, यानी वह अपने शरीर पर उस जल का, उस कीचड़ का दाग तक नहीं लगने देते हैं। एक अन्य उदाहरण और प्रस्तुत करती है कि जो जल माह तेल की गागरी। जिस प्रकार जल के भीतर एक तेल से भरी हुई गागर है, इसमें तेल है। अब तेल की गगरी पानी के भीतर है, लेकिन पानी का असर तेल पर बिल्कुल भी नहीं होता, और ना ही तेल का असर पानी पर, यानी दोनों एक दूसरे से अलग ही रहते। तो इसी प्रकार श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी उद्धव श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते रहे। तो ये एक अन्य उदाहरण फिर से है कि जो जल माह तेल की गागरी। जिस तरह पानी के भीतर तेल का मटका है, लेकिन बूंद न ताको लागी, उस तेल पर पानी का कोई असर नहीं होता है, वह सदैव उससे अलग ही रहता है। तो उसी प्रकार उद्धव भी श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते रहे हैं। आगे बढ़ते एक अन्य उदाहरण और प्रस्तुत किया है कि प्रीति नदी में पावन बोरियो। प्रीति का मतलब होता है प्रेम, अर्थात तुम प्रेम की नदी के बीच में रहे हो, श्री कृष्ण के आसपास रहे हो, लेकिन फिर भी तुमने कभी उस नदी में पाव न बोरियो, अपना पांव तक नहीं भिगोया, यानी प्रेम किया ही नहीं तुमने। दृष्टि न रूप परागी, और ना ही अपनी नजरों से, ना ही अपने नेत्रों से श्री कृष्ण के सौंदर्य से प्रेम किया, यानी ना ही तुमने प्रेम की नदी में पैर रखा, और ना ही तुमने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य से प्रेम किया। तो तुम तो सच में भाग्यशाली हो। लेकिन यहाँ पर जो गोपियां है वह कहती है सूरदास जी के माध्यम से कि हे उद्धव, सूरदास अबला हम भोरी। हम तो भोली भाली स्त्रियां हैं, भोली भाली गोपियां हैं। हमने श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रेम किया जैसे गुड़ चाटी जो पागी, यानी जैसे गुड़ से चींटी लिपट जाती है और फिर उसे अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, यहाँ तक कि चींटी गुड़ से अलग होने की बजाय अपने प्राणों को त्याग देती है। तो यहाँ पर इस पूरे पद का जो मुख्य भाव है, केंद्रीय भाव, वह यह है कि गोपियों ने व्यंग्य बाण से उद्धव जी को भाग्यशाली न कहकर दुर्भाग्यशाली कहा है। कारण ये है, ये व्यंग्य है कि तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, तुम पर श्री कृष्ण के प्रेम का असर नहीं हुआ, तो तुम्हें किसी प्रकार की विरह वेदना नहीं सहन करनी पड़ी। लेकिन हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में
इतने गहराई से डूब चुकी है, जैसे गुड़ से चींटी लिपट जाती है और अपने प्राणों को त्याग कर ही अलग हो पाती। तो हम भी श्री कृष्ण से इतनी गहराई से प्रेम करते हैं कि अब उन्हें भूलकर उनकी जगह निर्गुण भक्ति को अपनाना और योग साधना को अपनाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल काम है। तो हम आपके इस योग संदेश को स्वीकार नहीं कर सकते। कुछ उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किए गए थे, कमल के पत्ते का, जल में तेल की गागरी का और प्रेम की नदी में पैर नहीं रखने का। लेकिन ये सभी उदाहरण एक ही अर्थ प्रस्तुत करते हैं कि गोपियाँ श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करती है और उद्धव जो है वो प्रेम की नदी में रहते हुए भी प्रेम से अछूते रहे। तो यहाँ पर भाग्यशाली न कहकर वह उन्हें व्यंग्य से दुर्भाग्यशाली मान रही है। चलो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं दूसरे पद की ओर। ये हमारा दूसरा पद है, सूरदास जी द्वारा रचित। पढ़ते हैं इसे भी कि मन की मन ही मांझ रही। गोपियाँ फिर से उद्धव जी से ये कहती है कि हे उद्धव, हमारे मन की जो अभिलाषाएं हैं, जो भी मनोकामनाएं, जो भी मन की बातें हैं, जो भी हमारा प्रेम है, वो सब मन का मन में ही रह गया। हम श्री कृष्ण को बता नहीं पाई। कारण क्या रही है? कहिए जाए कौन पे ऊधो, ना ही परत कही। गोपियाँ कह रही है हमने कभी भी श्री कृष्ण को अपनी प्रेम की गहराई, अपने इतने प्रेम के बारे में नहीं बताया, क्योंकि हमने सोचा था सही समय आने पर हम श्री कृष्ण से अपने सभी मन की बातों को बता देंगे। लेकिन हमारे मन की सारी बातें हमारे मन में ही रह गई। अब हम वो सारी बातें किन को कहें? तुम ही बताओ, हम कैसे हमारे मन की जो परतें हैं वो कैसे हम सुनाएं, किसको सुनाएं? अवधि आधार आस आवन की। अवधि का मतलब है समय। जो समय हमने बिताया है वो इसी आधार पर धैर्य धारण कर इसी आशा से बिताया है कि तन मन बीता, यानी जो भी समय हमने अभी तक व्यतीत किया है, जो भी हमने हमारे तन और मन की व्यथा को सहा है, जो भी हमारे तन मन की पीड़ा रही है, हमने उस पीड़ा को इसी आस से सहा है कि जब वो वापस आएंगे तो हम अपनी सारी मन की बातों को श्री कृष्ण को कह देंगे। तो हमें वो पीड़ा मतलब उस पीड़ा का एहसास नहीं होगा। तो यह सोचकर हम समय व्यतीत करती रही कि श्री कृष्ण के आने पर हम अपने मन की बात को उनके सामने रख देंगे। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी बिरहीन बिरह दही। लेकिन हमारी जो आशा थी उस आशा के विपरीत हुआ। अर्थात हमने सोचा था श्री कृष्ण वापस आएंगे मथुरा से लौटकर, तो हम उन्हें अपने मन की सारी भावनाएं, हमने अपने मन की जो विचार है वो सब उन्हें कह देंगे। लेकिन वो नहीं आए। उनकी जगह पर तुम्हारे साथ में ये जो योग साधना का संदेश हमें मिला है, इसे सुन सुनकर हमारी जो विरह वेदना है, जो विरह की पीड़ा है, उसमें हम जलती ही जा रही, अर्थात वह कम होने की बजाय निरंतर बढ़ती ही जा रही है। तो चाहती हुती गुहारी जितही ते उतते धार बही। हमने ये चाहा था कि हम श्री कृष्ण को अपनी रक्षा के लिए गुहार लगाएंगे, है ना, मदद मांगेंगे हम अपनी रक्षा के लिए। लेकिन तभी वहां से एक धार बही। कौन सी धार थी वह? यह योग साधना की, यानी निर्गुण ब्रह्मा की आराधना करें, योग साधना को अपना। लेकिन हमने चाहता कि हम अपनी रक्षा के लिए श्री कृष्ण को गुहार लगाएंगे, मदद मांगेंगे, लेकिन वहां से तो ऐसी धारा बही जिससे हमारी विरह वेदना और ज्यादा बढ़ गई और हम निरंतर उसमें जली जा रही हैं। सूरदास अब धीर धरई क्यों। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं
कि हे उद्धव, अब हम कैसे धैर्य धारण करें, अब हम कैसे धीरज रखें। मर्यादा न लही, जो प्रेम की मर्यादा थी, जो धर्म था, वो श्री कृष्ण ने नहीं, उस मर्यादा का पालन नहीं किया, उसका उल्लंघन किया है। प्रेम की मर्यादा ये कहती है कि प्रेम दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए और दोनों को अपने अपने प्रेम का पालन करना चाहिए। तो हमने तो अपने प्रेम का पूरा पालन किया, लेकिन श्री कृष्ण बीच में ही हमें छोड़कर चले गए, ना ही कोई संदेश भिजवाया और ना ही स्वयं लौट कर आए। कुछ समय पश्चात जो हमें संदेश मिला उद्धव के माध्यम से, वो ऐसा संदेश था जिसे हम स्वीकार नहीं कर सकती। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन किया है, तो हम कैसे अब यहाँ पर धैर्य धारण करें। तो इस पूरे पद का एक अर्थ मैं आपको समझाऊंगी, एक भावार्थ जो गोपियां उद्धव से कहती है कि हमने, हमारे मन की जितनी भी इच्छाएं थी वो हमारे मन में ही रह गई। हमने सोचा था कि जब श्री कृष्ण आएंगे तब हम अपनी सारी इच्छाएं उनके सामने रखेंगे, अपने प्रेम का इजहार करेंगे। इसी आशा से हम समय व्यतीत करती रही, लेकिन मिला क्या मिला? हमें योग साधना का संदेश मिला, जिससे हमारी विरह वेदना और ज़्यादा बढ़ गई, हम उसी विरह में जलने लगी। अब हम कैसे धैर्य धारण करें, क्योंकि श्री कृष्ण ने ही मर्यादा का उल्लंघन कर दिया। पहले हमने मर्यादाओं का उल्लंघन किया था, हमने अपने घर परिवार के विपरीत श्री कृष्ण के साथ में रास लीलाएं की, उनके प्रेम में इस प्रकार खींची चली गई, हमने मर्यादाओं का पालन नहीं किया। लेकिन अब मर्यादाएं सिखाने वाले श्री कृष्ण ने ही अपने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन कर दिया, तो अब हम धैर्य को धारण नहीं कर सकते। तो इस प्रकार उन्होंने उनकी योग साधना को मानने से इनकार कर दिया। बढ़ते हैं हम हमारे तीसरे पद की ओर। सूरदास जी द्वारा रचित तीसरा पद यह है कि हमारे हरि, हरि यानी श्री कृष्ण, यानी हमारे जो हरि है वो हारिल की लकड़ी है। हारिल एक पक्षी का नाम है प्यारे बच्चों, हारिल एक पक्षी है। तो हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंद उर का मतलब है हृदय यानी मन, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान जकरी। कितनी अच्छी बात यहाँ पर कही है, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी, सू तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हीं ले सोपो जिनके मन चक्री। यहाँ पर भी सूरदास जी ने एक बहुत गहरा अर्थ छोड़ा है और हमें ये समझाया है कि गोपियाँ जो है वो सच में श्री कृष्ण के प्रेम में बहुत ही दृढ़ता से श्री कृष्ण से उन्होंने प्रेम किया, श्री कृष्ण को अपने मन में बहुत दृढ़ता से पकड़ रखा है। वह कहती है कि जिस प्रकार हारिल पक्षी जो है वह लकड़ी को अपने पंजों से ऐसे पकड़ता है, इतनी दृढ़ता से पकड़ता है कि वह उसे मतलब वह लकड़ी उससे छूट नहीं सकती, अब वह उसी के साथ ही रहेगी। तो हमने भी श्री कृष्ण को अपने हृदय में इस प्रकार दृढ़ता से बिठाया है कि अब हमारे मन से श्री कृष्ण को हटाना मुश्किल है, नामुमकिन है। तो वो कह रही है कि हमारे जो हरि है वो हारिल की लकड़ी है, यानी हारिल पक्षी जिस प्रकार लकड़ी को दृढ़ता से पकड़ता है, हमारे मन में भी श्री कृष्ण उसी तरीके से दृढ़ हो चुके हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यानी हम अपने मन, अपने कर्म और अपने वचनों से हर जगह श्री कृष्ण को ही क्या करते हैं, यह दृढ़ करी पकड़ी, यानी हमने अपने मन में, अपने कर्म में और अपने वचनों में हर जगह श्री कृष्ण को ही दृढ़ता से पकड़ लिया है।
जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी। जागत यानी जागते हुए, सोवत यानी सोते हुए, स्वप्न यानी सपनों में, दिवस और निसी दिन और रात, यानी पूरे दिन का ऐसा कोई समय नहीं है जब हम श्री कृष्ण के बारे में ना सोचती हो, श्री कृष्ण का नाम ना पुकारती हो। तो इस प्रकार हमने दृढ़ता से श्री कृष्ण को पकड़ लिया। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कानह कान जकरी। हम दिन रात जागते सोते श्री कृष्ण की ही रट लगाए रहते हैं, उन्हीं का ही नाम जपते रहते हैं, उन्हीं का ही नाम पुकारते रहते हैं। सुनत जोग लागत है सो। जो जोग साधना, योग साधना का आप संदेश लेकर आए हो, ये संदेश हमें ऐसा लगता है जैसे कोई कड़वी ककड़ी हो, अर्थात वो खाने योग्य नहीं है। कड़वी ककड़ी कैसे खाई जा सकती है? नहीं खाई जा सकती ना। तो उसी प्रकार इस योग साधना के संदेश को स्वीकारा नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी अस्वीकारोक्ति बता दी है कि हम उसे स्वीकार नहीं कर सकते। सूतो व्याधि हमको ले आए। जो रोग आप, व्याधि का मतलब है एक प्रकार का रोग, उस रोग से होने वाली पीड़ा, तुम जो रोग हमारे लिए ले आए हो, जो पीड़ा तुम हमारे लिए ले आए हो, ऐसी पीड़ा हमने कभी भी, ऐसी पीड़ा के बारे में हमने कभी भी ना ही सुना है और ना ही देखा है, ना ही करा है। तो हम कैसे उसे स्वीकार कर सकते हो? यह तो सूर तिन्ही ले सोपो, तिन के मन चक्री। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हो कि आपका जो ये योग संदेश है, ये संदेश तुम उन लोगों को समझाओ, उन लोगों को दो जिनके मन चक्री है। चक्री का मतलब है जिनके मन स्थिर ना हो। क्या ना हो? स्थिर। स्थिर का मतलब हो एक जगह ना हो, जो एक से प्रेम ना कर कर सभी जगह पर डोलते फिरते हैं। तो स्थिर ना रहने का मतलब यही है कि जो जल्दी से आपकी बात को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन हमारा मन स्थिर है, हमारा मन दृढ़ है, और उसी दृढ़ता से हमने श्री कृष्ण को अपने मन में स्थान दिया है। हमारे मन में श्री कृष्ण ही है, अर्थात हमारे मन क्रम वचन में भी श्री कृष्ण है, और उसी श्री कृष्ण को हम जागते सोते सपनों में दिन रात रटते रहते हैं। तो हम आपकी ये योग साधना रूपी जो कड़वी ककड़ी है उसे स्वीकार नहीं कर सकते। तो आप अपना ये संदेश उन लोगों को जाकर सुनाएं जिनका मन अस्थिर है, वो आपकी बात को जल्दी से स्वीकार कर लेंगे, लेकिन हम नहीं कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर गोपियों का एक निष्ठ प्रेम दिखाई दे रहा है। उनका प्रेम एक सही है, अब वह किसी के कहने पर बदला नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार हम बढ़ते हैं अपने अगले पद और अंतिम पद की ओर, जहाँ पर हमने पाठ परिचय में ये जाना था कि सूरदास जी के जो अंतिम पद है उसमें हम पढ़ेंगे श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। आप समझते हैं राजनीति के क्या दाव पेच होते हैं, क्या उसमें किया जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण को ही राजनीति पढ़ने की बात गोपियों द्वारा कही जा रही है। देखिए, हरि है राजनीति पढ़ी आए। हमारे हरि ने राजनीति पढ़ ली है, यानी अब उन्हें राजनीति समझ में आ गई है, क्योंकि मथुरा से जब वो द्वारिका गए और वहां पर राजा बन गए, तो अब उन्होंने सच में राजनीति पढ़ ली है, वे सब कुछ भूल गए हैं पुरानी बातों को। गोपियां कहती है कि हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। प्यारे बच्चों, मैंने बताया था कि गोपियों और उद्धव के बीच में जब संवाद चल रहा होता है, उसी समय एक भौरा वहां पर मंडराने लगता है। तो गोपियां उसी भौरे को मधुकर उद्धव के लिए ही संबोधित करती है। तो वो कह रही है कि समझी बात कहत मधुकर के। ये मधुकर यहाँ पर उद्धव जी के लिए ही उन्होंने प्रयुक्त किया है। समाचार सब पाए, इक
अति चतुर हुते पहिले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। यहाँ पर श्री कृष्ण को राजनीति पढ़ने के बारे में कहते हुए कह रही है, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, गोपियां मधुकर अर्थात उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण द्वारा भिजाए गए समाचार सब सुनती है। और फिर वह यह कहती है कि उद्धव जी तो पहले से ही बहुत ज्ञानी थे, बहुत ही समझदार थे, लेकिन उसके बाद में श्री कृष्ण द्वारा जब उन्हें ग्रंथों का ज्ञान दिया गया अर्थात राजनीति सिखाई गई, तो अब ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है कि एक अति चतुर होते पहले ही उद्धव जी बहुत चतुर थे, है ना। और श्री कृष्ण भी बहुत चतुर थे। पहले उन्होंने हमें अपने प्रेम के बंधन में बांधा, फिर सब छोड़कर वहां से चले गए। और उद्धव जी भी बहुत ज्ञानी थे, तो श्री कृष्ण ने उनके ज्ञान का परिचय उन्हें देने के लिए वहां पर भेजा था कि तुम्हारा ज्ञान बड़ा है या गोपियों का प्रेम। तो उन्होंने कहा, इक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। पहले से चतुर थे और श्री कृष्ण द्वारा उनको ग्रंथ पढ़ाने के बाद में तो वो और बड़े ज्ञानी हो गए। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है। लेकिन हमारे सामने कोई ज्ञानी नहीं टिक सकता। कारण क्या है? हम प्रेम की प्रतिमाएं और हमने श्री कृष्ण से प्रेम किया, और प्रेम के सामने सारे ज्ञान व्यर्थ है। तो वो यही बात कह रही है कि बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। सच में उनकी बुद्धि की तो प्रशंसा की जाए कि इन्होंने इतने बुद्धिमान होते हुए भी हमें क्या भेजा है? योग संदेश योग साधना का संदेश भिजवाया है, लेकर यहाँ पर आए हैं। लेकिन गोपियां इसे अस्वीकार करती हैं। वह कहती है कि प्रेम के आगे ज्ञान का कोई महत्व नहीं होता है। यहाँ पर वो बताते हैं कि उद्धव भले लोग आगे के, हे उद्धव, हे मधुकर, पुराने जमाने के जो लोग थे वो बड़े भले थे। कैसे थे भले? हित डोलत धाये, दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए वो सब कुछ करने को तैयार थे। यानी हर समय उनमें हित की भावना, परोपकार की भावना रहती थी पुराने लोगों में। अब अपने मन फेर पाइए, अब हम अपना मन तो फिर से प्राप्त कर लेंगे। कैसे? श्री कृष्ण हमें भूल गए, अर्थात वो जाते समय जो हमारा मन ले गए थे, हमारा हृदय ले गए थे, अब तो वो हमें वापस मिल जाएगा। लेकिन अब अपने मन फेर पाइए, हम अपना मन वापस प्राप्त कर लेंगे। चलत जू हुते चुराए, जाते समय श्री कृष्ण यहाँ से जो हमारा मन चुरा कर ले गए थे वो अब आपके योग साधना से हमें वापस मिल गया है ना। क्योंकि श्री कृष्ण हमें भूल गए हैं, हमारे मन का उन्होंने कोई ख्याल नहीं रखा है, तो हमें हमारा मन तो वापस मिल गया है जो चुरा लिया गया था श्री कृष्ण के द्वारा। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। श्री कृष्ण जो अनीति से हर एक को बचाते थे, वह अनीति करने से बचाया करते थे, लेकिन अब वह खुद अनीति कर रहे हैं। यानी हमारे साथ जो प्रेम का बंधन उन्होंने बांधा था उसे उन्होंने तोड़ दिया है, लेकिन अब हम अपनी तरफ से और अनीति क्यों करें? अर्थात हम आपकी योग साधना का संदेश ग्रहण करेंगे तो ये और ज़्यादा अनीति की बात हो जाएगी। उन्होंने नहीं किया, लेकिन हम अपने प्रेम को ज़रूर निभाएंगे। तो वो कह रहे ते क्यों अनीति करे आपुन, हम और ज्यादा अनीति क्यों करें जब श्री कृष्ण ने ही अनीति का कार्य कर दिया है ना। श्री कृष्ण अनीति से रोका करते थे, लेकिन आज उनके द्वारा ही अनैतिक कार्य हो गया था, हमें वो भूल गए हैं और उन्होंने हमें योग साधना का संदेश भिजवाया। तो ये सच में अनीतिपूर्ण कार्य है। लेकिन अब हम आपका ये योग संदेश स्वीकार कर लेती है तो ये उससे भी बड़ी अनीति हो जाएगी। तो हम ऐसा अनैतिक कार्य नहीं कर सकते। राज धर्म तो यह सूर, यहाँ पर गोपियाँ जो है वो कहती है कि राज धर्म क्या कहता है कि प्रजा की सेवा की जाए,
प्रजा के हित का कार्य किया जाए, प्रजा के मन की इच्छाओं को पूरा किया जाए। कि राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाहि सताए। राज धर्म ये कहता है, अर्थात एक राजा का, एक सफल राजा का ये कर्तव्य होता है कि वह अपनी प्रजा को बिल्कुल भी ना सताए। लेकिन हमारे राजा अर्थात श्री कृष्ण ने हमें बहुत वीर वेदना में जलाया है, तो हम कैसे इसको स्वीकार करें। उन्होंने अनीति की है, उन्होंने राजनीति सीख ली, ये सब उलाहने हैं, शिकायतें हैं जो श्री गोपियाँ जो है वो उद्धव के सामने रख रही है और उद्धव को ये एहसास कराना चाहती है कि जो आप बड़े ज्ञानी बनते हो, उस ज्ञान का हमारे प्रेम के आगे कोई भी महत्व नहीं है। तो इस भ्रमर गीत के माध्यम से यह निश्चित और प्रमाणित हो जाता है कि सच में ईश्वर भक्ति और ईश्वर प्रेम के आगे कोई भी ज्ञान नहीं टिक पाता है। तो यहाँ पर उद्धव जी भी यह बात पूर्ण रूप से समझ ही लेते हैं कि सच में मेरा ज्ञान कुछ नहीं है, सबसे बड़ा ईश्वर प्रेम है। तो हमने यहाँ पर जाना कि किस प्रकार सूरदास जी ने अपने सूर सागर से 4 पदों को हमारे पाठ्यक्रम में रखा और वह 4 पद सचमुच में बहुत ही बड़ा और गहरा अर्थ देने वाले थे, जिसे एक एक करके हमने समझने का प्रयास किया। प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको कक्षा 10वीं की जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 2 का पहला पाठ जो कि सूरदास जी द्वारा रचित था, सूरदास के पद, यह समझ में आया होगा। लेकिन इसका आपको निरंतर अभ्यास करना होगा, स्वयं को भी इसे पढ़ना होगा, उसका अर्थ समझना होगा, तो निश्चित रूप से आपका ये पाठ तैयार हो सकता है। इसी के साथ आज की हिंदी की कक्षा हमारी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense and many more.